तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर एनालिसिस, जो क्लास 11 का आपका 2D का है ना, मतलब कि 2D से पहले जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने 1D कवर किया था, अभी किस में आए हैं? 2D में। ये 2D में जानने से पहले हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का मतलब क्या होगा? ठीक है, दो टाइप की क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं वो कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी स्केलर, ठीक है, और एक होता है वेक्टर। ठीक है, दो टाइप्स के आपका कोई भी एक क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे पहले चैप्टर में, वो कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का होगा। एक को बोलेंगे स्केलर और दूसरा होगा आपका वेक्टर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के पास क्या नहीं होता है? डायरेक्शन नहीं होगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन होगा। ठीक है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? दो फिजिकल क्वांटिटीज विच have only magnitude but no direction is called scalar quantity. ठीक है, those physical quantity which which are having magnitude as well as आपका डायरेक्शन, क्या कहेंगे उसको? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? नो डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हम लोग वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन होगा और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या? दोनों में आपका क्या पाया जाएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या मान सकते हैं हम लोग? वैल्यू। ठीक है, अब स्केलर देखो, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं उसने क्या किया? 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना कवर किया? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे हम लोग? डिस्टेंस कितना लिखेंगे? 50 मीटर। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या किस डायरेक्शन में 50 मीटर कवर किया है? समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो हमारी डिस्टेंस कैसी है? जो डिस्टेंस है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसको पढ़े भी थे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। डिस्टेंस कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी जिसको हमको दर्शाने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया? 10 जूल का वर्क किया। क्या किया? 10 जूल का वर्क किया। अब क्या बताया जा रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसने क्या किया? उसने 10 जूल का वर्क किया। किस डायरेक्शन में किया ये बता रहा है क्या? नहीं। और बताने की ज़रूरत है क्या? जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने 10 जूल का वर्क किया, आज मॉर्निंग में मैंने कितना किया? 10 जूल का वर्क किया। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने केवल 10 जूल का वर्क किया। किस डायरेक्शन में किया ये बता रहा हूँ क्या? नहीं। तो वर्क भी मेरा कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो वर्क भी कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। एक चीज़ और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? स्पीड पढ़े हैं, स्पीड। ठीक है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या बोले? एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। किस डायरेक्शन में है ये बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्पीड भी क्या हो जाएगा आपका? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए वेक्टर में क्या हो जाएगा? मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जिसमें हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा? डायरेक्शन होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में 10 मीटर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कितना है? 10 मीटर है। तो यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस शो कर रहा हूँ।
बता रहा हूँ ना, एक्स एक्सिस में कितना है उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। इसका मतलब क्या है, मैं उसका डायरेक्शन बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि डिस्प्लेसमेंट जैसे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, कुछ पता चल रहा है क्या? मतलब कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट है क्या? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट है अपने आप में? नहीं है। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में या ईस्ट में, वेस्ट में या साउथ में 10 मीटर है, जब तक ये नहीं बोलेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है। तो वेट ऐसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ता है? डायरेक्शन की। क्या बोलेंगे उसको? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप वेलोसिटी देखो, ठीक है, वेलोसिटी पढ़े हैं स्पीड का भाई, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अभी जब हम लोग ग्रेविटी वो पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो अंडर जब उसके ग्रेविटी के अंदर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या लिखते थे? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करते थे, है ना, मतलब कि अपवर्ड्स। यहाँ पे डायरेक्शन आया कि नहीं आया? आया ना, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया जा रहा है तो उसके वेलोसिटी क्या होता था? 10 मीटर डाउनवर्ड्स। ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे ना। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी को अगर बताना है तो हम उसके साथ क्या बताते हैं? उसका डायरेक्शन भी बताते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी होगी मेरी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, और क्या हो सकता है? आप फोर्स, ठीक है, क्या हो सकता है? फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसे होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर क्या मान लेते हैं? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर? ईस्ट में, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट में। या ऐसे बोलते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर? नॉर्थ में। ऐसे बोलेंगे ना कि ऑब्जेक्ट में, ऐसे बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? किधर फोर्स लगे? अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ये समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है? ईस्ट में, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या हो? डायरेक्शन मस्ट, ठीक है ना, मतलब कि डायरेक्शन हमेशा रहे उसके साथ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, है ना? दो फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? दो फिजिकल क्वांटिटी which are having magnitude as well as direction is called vector quantity, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोई भी वेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन मतलब कि बनाना, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग? किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी वेक्टर को बनाते कैसे हैं? ये तो दिख रहा है ना, एरो का साइन। ऐसे ही क्या करते हैं? वेक्टर को शो करते हैं। मतलब कोई भी वेक्टर को किससे शो करेंगे हम लोग? एरो से शो करते हैं, ठीक है। जिसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलेंगे? इसके लास्ट पॉइंट को बोलते हैं हम लोग टेल, ठीक है। और ये जो सामने में दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? हैंड, ठीक है। और ये जो टेल का जो लेंथ दिख रहा है ना, ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये क्या शो करेगा? इसका हेड शो करेगा डायरेक्शन, ठीक है। मतलब एक वेक्टर को कैसे शो करेंगे हम लोग? एक एरो से शो करेंगे, ठीक है, जिसमें उसमें की जो लेंथ होगी, है ना, वो क्या शो करेगा? उसका मैग्नीट्यूड। और उसका जो हेड होगा वो क्या शो करेगा? उसका डायरेक्शन, ठीक है। सपोज हमने बोला कि एक फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स है 100 न्यूटन का, ठीक है, किधर? ईस्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे शो करेंगे?
ये हमारा क्या, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 100 न्यूटन होगा उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या शो करेगा उसका ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐप हमको क्या है फोर्स को शो करना है, तो ऐप से क्या करेंगे, ये हमारा ऐप हमारा क्या हो जाएगा शो करेंगे इसको। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ मैग्नीट्यूड, और ये क्या शो करेगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, अब 100 न्यूटन है इसके, इसका मतलब क्या है बहुत बड़ा लेंथ चाहिए, है ना। अगर हम लोग 10 न्यूटन का भी शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे ये, ठीक है, 100 न्यूटन का भी शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे इतना, क्योंकि कॉपी में तो इतना बड़ा आ नहीं सकता। तो हम लोग 100 न्यूटन का रहा है या 10 न्यूटन का रहा है, कॉपी में छोटा सा ही शो करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि लेंथ जो है वेक्टर की वो क्या शो करता है मैग्नीट्यूड, और जो उसका हेड है ना ये वो क्या शो करता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, इसी में आगे देखो हमने लिखा ए, ठीक है, ए वेक्टर लिखा, ठीक है, और एक लिखा ए। ठीक है, एक क्या लिखा है ए वेक्टर, और उसके बाद इसको क्या लिखे हैं हम लोग ए। ठीक है, मतलब कि एक ए वेक्टर है जो क्या है आपका, मान लेते हैं चलो एक वी वेक्टर लेते हैं जो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, क्या दिखा रहा है, एक वेक्टर लिए हैं, एक वेलोसिटी है वेक्टर, ठीक है, उसको कितना 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में। तो अगर मैं क्या लिखता हूँ ओनली वी लिख रहा हूँ, ठीक है, वी के ऊपर मैं वेक्टर शो नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वी लिखा है ये क्या दिखाएगा वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को शो करेगा, मतलब कि अगर इसके ऊपर वेक्टर नहीं है तो वो क्या शो करेगा उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर वेक्टर है तो वो पूरे होल वेक्टर को शो करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये वी वेक्टर है इसका मतलब क्या है, ये पूरे वेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से हम वेक्टर को हटा के ओनली वी लिख रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। समझ में आया। ठीक है, लिखिए इसको। कभी कभी मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, कभी किससे शो करेंगे इसको मॉड वी से। ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओनली वी लिख सकते हैं या मॉड वी, ये क्या शो करेगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिखो इसको। अभी जितना बताया वो समझ में आया। ठीक है, आप देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर होता है, अनइक्वल वेक्टर होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है, ठीक है, कॉनक्यूरेंट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और ज़ीरो वेक्टर होता है। ठीक है, तो बारी बारी से सबको देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होगा, ठीक है, लेट कंसिडर, ठीक है, एक वेक्टर है एंड बी क्या है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर है। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर। ठीक है, इफ दे आर, हाँ इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इफ दे आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, ठीक है, इट कॉल्ड, ठीक है, इक्वल वेक्टर। मतलब कि ऐसा दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये क्या है आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर ईस्ट में। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ F1। ठीक है, और एक और फोर्स लग रहा है ईस्ट में 5 न्यूटन का F2। ठीक है, तो ये भी किधर लग रहा है आपका ईस्ट में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, होंगे ये दोनों इक्वल वेक्टर। ठीक है, मतलब कि जिसका डायरेक्शन भी सेम है और जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग
इक्वल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए, ठीक है, जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किधर, ईस्ट में, ठीक है। और एक वेक्टर है बी जो 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है किधर, साउथ में। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होंगे? क्यों नहीं होंगे? ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो अगर डायरेक्शन अलग है तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों का आपका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, सेम हो, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। अनइक्वल वेक्टर, तो अनइक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम ना हो, ठीक है। मतलब कि दोज टू वेक्टर their magnitude and direction are not same is called unequal vector, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, ईस्ट में, ठीक है, और एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, वेस्ट में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, इसका देखो डायरेक्शन भी अलग है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी अलग रहे और मैग्नीट्यूड भी अलग रहे, कोई दो भी सेम है, जैसे दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंस है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, अनइक्वल वेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तभी वो क्या कहलाएगा, इक्वल। अनइक्वल के केस में क्या होगा, अगर एक का डायरेक्शन मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट सेम इट कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। अगर अनइक्वल वेक्टर के लिए हमको लिखना है, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, आर नॉट सेम इट कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल्स में ये वाला लिख सकते हो, इसके बाद देखते हैं थर्ड, देखते हैं पैरेलल पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स तो बहुत हैं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ठीक है, टू वेक्टर आर कॉल्ड पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। मतलब कि ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड अलग होगा तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मैग्नीट्यूड इज डजंट मैटर, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर क्या कहेंगे, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर और टू वेक्टर है ना, उस डायरेक्शन is same are called parallel vector, ठीक है। no matter what its magnitude, ठीक है। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस होगा, फिर भी से क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे इफ देयर डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। तो और के बाद क्या नहीं था, यहाँ पे आप आर लिखना, ठीक है। ये क्या लिखा है, इट्स मैग्नीट्यूड is laying it out like
है ना, दो चार, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है। ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक ए वेक्टर मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी एक वेक्टर, ठीक है। देखो इसकी लेंथ क्या है, बड़ा है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन क्या ले लेते हैं हम लोग, ईस्ट, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, ईस्ट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल बोलता है, हाँ, डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल वेक्टर। Lalu lainnya kalau dan seperti itu visi itu ada dari LY itu. कैसे, हाँ वही मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ से देखना, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। मतलब कि ये देखो, ये क्या है, आपका एक वेक्टर है, और ये भी क्या है, एक वेक्टर, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसी का एक एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन आर नॉट सेम, ठीक है। मतलब कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर क्या, whose direction are not same are called anti पैरेलल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर है किधर, वेस्ट में, ठीक है, और बी एक वेक्टर है किधर, ईस्ट में। ये क्या कहलाएंगे, ये एक वेक्टर है और ये बी एक वेक्टर है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है क्या, नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो नोट करना है, क्या नोट करना है, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर कितना होगा, देखो एक का डायरेक्शन क्या है, ये, दूसरे का डायरेक्शन क्या है, ये। एंगल कितना बनेगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगला टाइप है इसका को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। को प्लेनर वेक्टर क्या होगा, अगर कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर एक ही प्लेन में फॉल कर जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। मतलब कि कोई भी दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में क्या कर जाए, फॉल कर जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्लेनर वेक्टर। प्लेन समझते हो ना, ये क्या है आपका, प्लेन है। इसमें अगर मान लेते हैं एक वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे बी एक वेक्टर है, ये दोनों अगर सेम प्लेन में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। जैसे कि ये देखो, आपका ये जो बुक है, ये भी क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक वेक्टर, ठीक है, और ये दूसरा एक वेक्टर, दोनों एक प्लेन में आ रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। और एक बात याद रखना है, डायरेक्शन मैंने करना है नहीं, एक बात याद रखना है कि दुनिया का कोई भी दो वेक्टर हमेशा क्या होता है, आपस में को प्लेनर होगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी दो वेक्टर क्या होगा, आपस में हमेशा क्या रहेंगे, को प्लेनर रहेंगे। इसको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि ये देखो, ये एक वेक्टर लिए, ये एक वेक्टर लिए, दोनों एक प्लेन में आ गया, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों एक प्लेन में आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या 3 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 वेक्टर तो क्या होंगे, 2 वेक्टर ऑलवेज क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, 2 वेक्टर क्या होंगे, ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। बट 3 वेक्टर आर मे नॉट बी कोप्लेनर और मे कोप्लेनर, मतलब कि वो कोप्लेनर भी हो सकता है और कोप्लेनर भी नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी ये देखो, ये ठहर नहीं रहा, ये कोप्लेनर है और ये देखो तीनों क्या आ गए, एक ही प्लेन पे आ गए। हाँ, तो ये क्या होंगे, तीनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में कोप्लेनर है। बट इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और ये मेरा रहेगा ऐसे नीचे, ये देखो। ठीक है, तो क्या ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे? ये ऐसे है ना, एक्चुअल में ये ऐसे है और ये इधर नीचे से ऐसे, तो क्या अब ये एक ही प्लेन में आएंगे? नहीं आ जाएंगे, है ना। मतलब कि ये तीनों क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो ये एक ही प्लेन में नहीं आएंगे। ये ऐसे नीचे में ऐसे रहेगा तो मतलब कि ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में कोप्लेनर नहीं होंगे। तो 3 वेक्टर क्या हो सकते हैं, आपस में कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं, लेकिन 2 वेक्टर हमेशा क्या रहते हैं, आपस में कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, तो कोप्लेनर समझ में आया है ना। ऐसा 2 वेक्टर जो एक ही प्लेन में क्या कर जाए, फॉल कर जाए, इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, 2 वेक्टर एक प्लेनर से हाँ। ऑलवेज जो इसका अगला टाइप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन क्यूरेट। ठीक है, कॉन क्यूरेट वेक्टर। ठीक है, कॉन क्यूरेट वेक्टर डेफिनेशन वही है ना। व्हेन 2 वेक्टर्स आर फॉल इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, व्हेन 2 वेक्टर फॉल इन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर या और कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कॉनक्यूरेट वेक्टर क्या होगा? ठीक है, इधर देखो, कॉनक्यूरेट वेक्टर क्या होगा, ये क्या एक बॉडी है। ठीक है, सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। हाँ, अब इधर देखो कॉनक्यूरेट वेक्टर क्या होगा, मान लेते हैं एक बॉडी है सिग्मा, इस पर 5 न्यूटन का क्या फोर्स लग रहा है, किधर, ईस्ट में। ठीक है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, किधर, अपन नॉर्थ में। ठीक है, एक वेक्टर एफ वेक्टर किधर लग रहा है, नॉर्थ में, और एक वेक्टर लग रहा है किधर, वेस्ट में, है ना, 10 न्यूटन का। ठीक है, तो देखो कॉनक्यूरेट वेक्टर क्या होता है, जो एक्टिंग एट सेम पॉइंट, मतलब कि सेम ही पॉइंट पर लगने वाले जितने भी वेक्टर्स हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनक्यूरेट वेक्टर। समझ में आ रहा है? देखो ये एक बॉडी है, बॉडी का एक पॉइंट, इसी पॉइंट पे क्या आ रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट में, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नॉर्थ में, और 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वेस्ट में। मतलब एक ही पॉइंट पर कितने वेक्टर्स काम कर रहे हैं, देखो एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर और ये 3 वेक्टर्स कार्य कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में क्या होंगे, कॉनक्यूरेट वेक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम, शॉर्ट में लिखेंगे तो एक्टिंग एट सेम पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर क्या करे, सेम टाइम पे क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनक्यूरेट वेक्टर। ठीक है, नोट करो इसको भी। this government बस the government two or more vector are acting at same point, 2 or more vector are acting at same point they monuments and I've gotten contacts and the piece of the block. But all the active level had set for him. at same point are called concurrent vector.
ठीक है, आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेट वेक्टर। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दो हमारे वेक्टर्स के टाइप और बच गए। ठीक है, दो टाइप्स और बच गए। अभी डिस्टर्ब हो जाएगा यार फ्लो। कौन है? अरे मेरी बहन है। चलो ठीक है। इसके बाद जो अगला टाइप्स है वो क्या है आपका? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अगला टाइप क्या है? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर क्या होगा बताओ? काट दे सर। ज़ीरो वेक्टर क्या होगा? ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? ज़ीरो। वेक्टर विथ ज़ीरो, या ऐसे लिख सकते हो ज़ीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर विथ ज़ीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, आप देखना, अब वेक्टर में हम किसी को ओनली ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमको क्या लिखना है? ज़ीरो वेक्टर। क्या, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर शो करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर क्या हो जाएगा? ज़ीरो वेक्टर का एग्जांपल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा एग्जांपल्स? हम लोग क्या देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे गया? ऑब्जेक्ट बी से, है ना, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, वो कहाँ गया? पॉइंट बी पे। ठीक है, फिर रिटर्न कहाँ हो गया? पॉइंट ए पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ठीक है, ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल्स? इसका अगला टाइप है, अगला टाइप क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगला टाइप क्या होगा इसका? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? वेक्टर विथ वन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर विथ वन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे शो करेंगे हम लोग? ए कैप से शो करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर को कैसे शो करेंगे? ए कैप से। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड वन है ना, तो वन को तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उसको शो करते हैं क्या? वन को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं, है ना। तो इसका यूज़ क्या है? यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वन है, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? वन से बहुत ज़्यादा है। कैसे? जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन। तो अगर हम लोग क्या देखते हैं? यूज़ ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूज़ ऑफ यूनिट वेक्टर, तो क्या क्या यूज़ है ये, है ना? इट्स इट शोज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर आपका क्या शो करेगा? ऑलवेज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 1 न्यूटन का क्या कर दिया? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, किधर? ईस्ट में। ठीक है, तो 1 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है? ईस्ट में। मतलब 1 तो क्या हो गया आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन शो क्या कर रहा है? ईस्ट में। मतलब कि जो यूनिट वेक्टर है उसका मोस्ट यूज़ कहाँ किस में होता है? डायरेक्शन को बताने में। ठीक है, अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? 1 है ना। तो मैग्नीट्यूड अदर वेक्टर से क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो डायरेक्शन है तो इसका मेन यूज़ क्या है? ओनली डायरेक्शन को शो करने में। ठीक है, तो इतने टाइप्स होते हैं वेक्टर के, हमको पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़े? इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर,
एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, कॉन्क्यूरेट और जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? सर जा रहे हैं बंदा। हाँ, एक छोटा सा पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पैरेलल कहीं पे भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। वेक्टर के साथ हमको एक बेनिफिट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर को उसके पैरेलल हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक वेक्टर लिए बी वेक्टर। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको कहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे बी वेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर के पैरेलल हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के साथ हमको ये बेनिफिट है कि हम वेक्टर को पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है।